जंग है। ये आप रहने कहाँ जाएंगे? कोई पता नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने, हमारा तो कोई है ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। इस वक्त मॉल्टिक्स की टीम राजौरी में है। लगातार पाकिस्तान की ओर से बॉम्बिंग हो रही है, शेल्टिंग हो रही है और राजौरी में हम इस समय एक घर में खड़े हैं जिसके घर के आगे के हिस्से पर सुबह करीब 5 बजे करीब में 5-5:30 बजे करीब में बॉम्ब शेल्टिंग हुई और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। इस घर में जो परिवार है हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कब और कैसे क्या हुआ। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुसैन अख्तर है जी। और मैं महकमा तालीम में तैनात हूँ। किसमें है? एजुकेशन में टीचर हूँ, तैनात हूँ। हाँ, सुबह नमाज का टाइम था जो मुसलमानों का सबका होता है। नमाज पढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, साइड पे पढ़ रही थी शायद। मैंने सोचा कि मेरा बेटा सो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैं वज़ू करके मैं आधी नमाज़ पढ़ी थी जब बड़ा ब्लास्ट हुआ। वही ब्लास्ट जो यहाँ पर हुआ है वो 5:00 पर हुआ है, 5:30 नहीं, पहले हुआ है 5:10 पर ये ऐसे हुआ है। तो मैंने जो जल्दी से मैंने अपने बच्चे को, जो ये है, ये 11 साल का बच्चा है मेरा, तो इसको मैंने कंबल में लिपेटा और इसको, जैसे आजकल बच्चे होते हैं, ये मतलब अपनी कमीज़ निकाल के सोया हुआ था। मैंने इसको जल्दी किया, इसको लपेट लिया बच्चे को। ये मुझे बोल रहा है मामा मुझे नहीं लेटो, क्यों, बच्चा है। तो मैं बहुत डर गई। मैंने अपने आप को पूरा इसके ऊपर, जैसे एक माँ होती है झुक गई माँ की, ऐसे मैंने अपने सीने के साथ लगा लिया। तो अल्लाह के से हम अपनी सलामती की दुआएं मांगने लगे। पूरे इतना अंधेरा छा गया था, जैसे कि आदमी आंखें बंद करे तो नज़र आता है ना, यही हालत हो गई थी उस वक्त। सब कुछ एकदम बंद हो गया था। फिर नमाज़ पढ़ी। कुछ टाइम के बाद, 10-15 मिनट के बाद, जब थोड़ा सा मेरी जो बाकी नमाज रह गई, मैं वहीं सजदे में रही। मैंने तब तक आंखें ही नहीं खोली। मैं, हमारे पड़ोसी आए, आवाज़ दी, कहते हैं उठो, आप हो? मैंने कहा है, बाहर आओ। उस वक्त जब मैंने आंखें खोली तो नाकाबिले बर्दाश्त था। फिर एक अल्लाह का ये शुक्र किया कि चलो हमारी जानें बच गई, बच्चे बच गए, बाकी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब इस वक्त तो इतने पैनिक है कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हमने रहना कहाँ है, जाना कहाँ है। तो हमारा ये सामने ही है, सब कुछ नुकसान हो चुका है। आपके शौहर हैं? नहीं, आई एम डाइवोर्स लेडी। और यही एक आपके बच्चे? हाँ, मेरा एक ही बेटा। अच्छा, तो इनकी तालीम कराना सब चीज़ आप ही के ऊपर? हाँ, सब मेरे चीज़ ऊपर है। और मेरा कोई घर भी नहीं है। हम किराए के मकान में रहते थे और वो भी ख़त्म हो गया। कितना खौफनाक है इस इलाके में रहना जब ये जंग? बहुत बड़ा। मैंने कहा ना, आदमी अगर ये देखना हो ना किसी ने कि कितना खौफनाक है, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ले अपनी, तो पता चल जाता है। जैसी वो भयानक होता है ना, वही भयानक हमारे लिए है। हमारे लिए तो यही जंग है, क्या 65 क्या 47, हमने वो कुछ तो नहीं देखा, यही देखा है। लेकिन हमारे लिए इससे बड़ा अल्लाह बचाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन बेचारों की जानें भी चली गई हैं। हमारी तो यही है कि चलो मौके के तौर पर अगर हमें इस वक्त कोई छोटी सी रहने की जगह मिल जाए, वो भी बहुत हमारे लिए अच्छा। हम डर के हैं, बहुत ज़्यादा डर के हैं। तो अभी आप रहने कहाँ जाएंगे? कोई पता नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने, हमारा तो कोई है ही नहीं है जहाँ जाएंगे। जंग से आपको क्या तकलीफ़ें होती हैं? जंग से माँ बच्चों से बिछड़ जाती है, बच्चे माँ से बिछड़ जाते हैं। अगर कोई ज़िंदा रह भी जाता है तो वो किसी की टांग नहीं होती है, किसी की आँख नहीं होती है, उससे तो बहुत बुरा नुकसान होता है। हम तो यही कहेंगे, जंग नहीं होना चाहिए, अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए। हम दोनों मतलब उस साइड वालों को भी इस साइड को यही मैसेज देंगे कि खुदारा
अब बैठ के बातचीत से अपना मामला करें। अब इससे पहले जो नुकसान हो चुका है, जैसे पहलगाम। अब मुझे इतना पैनिक हो गई हूँ, मेरी बात सही से निकल नहीं रही है। पहलगाम में जो हुआ, अब यकीन माने कि उस दिन मुझे इतना शॉक हुआ। मैं कहती हूँ वो कौन है, जहाँ का भी है, अगर हम अपना भी कोई हो मेरा, मैं कहती हूँ उसको ढूंढ के उसको नुकसान दिया जाए, उसको सज़ा दी जाए। लेकिन आम शहरियों का है, जैसे दोनों तरफ हो रहा है। अगर हमें मतलब तकलीफ़ हो रही है तो समझो कि हर शहरी को हो रही है, हर आदमी को हो रही है, और मार भी रहा है। माफ़ करना, पता नहीं कौन सुन रहा होगा, लेकिन आज तक एक चीज़ मैंने देखी है, जब भी मारा सिविलियन मारा, कोई लीडर नहीं मारा। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि बैठ के इस मामले को हल किया जाए, खुदारा जंग को बंद किया जाए दोनों तरफ से। शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे।